आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। एनपीएस पेंशन में आप खुद कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या है, एक्टिव चॉइस, VS, ऑटो चॉइस और एनपीएस का फुल डिटेल्स अल्टीमेट गाइड इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और एनपीएस यूपीएस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं चैनल में। आप जाकर एनपीएस यूपीएस के रिलेटेड प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं और देखकर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो एनपीएस इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सही प्रोसेस है उसमें से पहला तो स्टेप्स जो है 3 स्टेप्स है। स्टेप्स टू इन्वेस्ट एंड मैनेज अंडर यू एनपीएस। तो एनपीएस का जो न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो भी आप कहते हैं, तो एनपीएस के तहत आप लोग अगर जो आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, किसी भी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो 3 प्रकार का आपका जो सिस्टम है। पहले तो होता है चूज ए पीएफएम। पीएफएम का मतलब होता है पेंशन फंड मैनेजर। किसी भी प्रकार का कंपनी को चलाने के लिए जैसे मैनेजर की जरूरत होती है, उसी प्रकार के आप लोगों के लिए पेंशन को चलाने के लिए अर्थात एनपीएस को अकाउंट को चलाने के लिए एक पेंशन फंड मैनेजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है चूज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। किसमें आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है, आप लोगों को किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है, नेक्स्ट पॉइंट में उसको देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में होता है आपका चूज एसेट क्लास। कौन कौन से क्लास में आप लोगों को पैसा लगाना है, अर्थात शेयर मार्केट में लगाना है या फिर किसी और में लगाना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है, किस प्रकार का एसेट क्लास में आप लोगों को जो एनपीएस में पैसा लगाना है उसको भी आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी 3 प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, नए एनपीएस में आपका जो मनी है इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, पहले तो आप लोगों को पेंशन फंड, जो फर्स्ट प्रोसेस हैगा, आप लोगों को पहले पेंशन फंड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो पेंशन फंड मैनेजर की जो ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर जो पेंशन फंड मैनेजर के लिस्ट भी दे दिए गए हैं और भी बहुत सारे हैं अवेलेबल हैं। तो बिरला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजर, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, एलआईसी, रिलायंस कैपिटल, एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और भी बहुत सारे पेंशन फंड यहाँ पर अवेलेबल है, मैनेजर अवेलेबल हैं। आप लोग इसके भीतर से, इसके अंदर से आप लोगों को एक पेंशन फंड मैनेजर को, पीएफएम को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर देखते थे, पहला तो ये हो गया पेंशन फंड मैनेजर। उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं या फिर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, आप खुद चेंज करना चाहते हैं या फिर ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं। तो 2 तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक होता है एक्टिव चॉइस और होता है ऑटो चॉइस। तो एक्टिव चॉइस का मतलब होता है आप लोग अपने खुद अपने हिसाब से आप लोग जो हैगा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अर्थात ये रिलायबल होता है, किसी भी प्रकार आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कैन चेंज योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ऑटो चॉइस में क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपके मुताबिक आप चेंज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप लोगों को सेकंड ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या ना, टाइप ऑफ एसेट क्लास अंडर एनपीएस, अर्थात जो आप पैसा लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाना चाहते हैं, किस बॉन्ड में लगाना चाहते हैं, किस शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, किस इक्विटी में लगाना चाहते हैं, तो ये होता है क्या एसेट क्लास। तो एसेट क्लास में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, एसेट क्लास में आप लोगों को चूज करना पड़ेगा लो रिस्क वाले इक्विटी में लगाना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क वाले, या हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क। तो ये जो 4 प्रकार के 4 कैटेगरी के आप लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें से किसी भी केस में आप लोग यूज कर सकते हैं, जो कि थर्ड आपका पॉइंट है। ठीक है, तो इसको और भी डिटेल में चलिए समझते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, और फुल वीडियो देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं ना। पहले होता है 4 जो कैटेगरी आप लोगों को बताए गए हैं, 4 कैटेगरी में आप लोगों का जो लो रिस्क वाला आता है, लो रिस्क वाला जो कैटेगरी है उसको कहते हैं क्लास जी। ठीक है, उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स आते हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स, एफडीज, जो कि इत्यादि इत्यादि जो आते हैं जिसमें कि कम रिस्क रहता है। और एसेट क्लास सी जो होता है, सी में क्या होता है, मॉडरेट रिस्क, अर्थात जो मीडियम
रिस्क रहता है, जैसे कि कंपनी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एप्पल का बॉन्ड हो गया या फिर किसी कंपनी का बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये जो मॉडरेटेड हाई कंपनी मतलब जो अच्छा कंपनी होता है, जैसे कि एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, वो सबका होता है एसेट क्लास सी में। नेक्स्ट होता है एसेट क्लास ई, जो कि हाई रिस्क वाला होता है, जैसे कि इक्विटी, शेयर मार्केट, नया कंपनी, ये आप लोग उसमें लगा सकते हैं, जो पैसा डबल कर सकता है कि ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें हाई रिस्क रहता है। और वेरी हाई रिस्क को क्या कहते हैं, एसेट क्लास ए, जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF बोला जाता है, जैसे कि इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक CMBS, MBS, RIETs, ठीक है। उसको आप लोग जाके गूगल में भी सर्च कर पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 कैटेगरी है उससे आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव चॉइस फंड एलोकेशन सिस्टम, अर्थात एक्टिव चॉइस जो 2 प्रकार का जो ऑप्शन था हमारा, एक होता है एक्टिव चॉइस और होता है क्या, ऑटो चॉइस। तो एक्टिव चॉइस में आप लोगों को अपने हिसाब से ही हर कोई जो पेंशन में इन्वेस्ट आप करते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, और किस में कितना परसेंट आप लगाएंगे, किस शेयर में कितना परसेंट लगाएंगे, उसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं, किस में ना, एक्टिव चॉइस में, ठीक है। तो इक्विटी मैक्सिमम 50% यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं। कैन चेंज एलोकेशंस 4 टाइम्स ए ईयर, अर्थात 4 बार उसको चेंज कर सकते हैं, 2 बार था शायद, 4 बार हो गया है अभी। लेस देन 5% इन AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं ना, 5% से कम यूज कर सकते हैं, हाई रिस्क रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो ये जो होता है एक्टिव चॉइस में, आप लोग इसको क्या करते हैं ना, खुद अपने हिसाब से आपका फंड जो है लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो होता है ऑटो चॉइस, ठीक है। तो ऑटो चॉइस में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑटो चॉइस में आप लोगों को ऑटोमेटिक एक पेंशन फंड मैनेजर चूज करना पड़ता है, जो कि वो ऑटोमेटिक आपका पैसे को वो अपने हिसाब से लगाएगा। जैसे कि आप लोगों का 3 प्रकार का एक होता है एग्रेसिव लाइफ साइकिल, मॉडरेट लाइफ साइकिल, कंजर्वेटिव लो रिस्क लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसमें एग्रेसिव का मतलब होता है एग्रेसिव वे में इन्वेस्टमेंट करना है और एग्रेसिव वे में आप लोगों को जो है रिटर्न मिलना है। जैसे कि इन्वेस्ट आप लोग करेंगे 75% फंड्स इन इक्विटी लाइक शेयर मार्केट टिल 35 ईयर्स ऑफ एज, अर्थात 35 साल तक आप लोगों का जो 75% ऑफ फंड है वो एग्रेसिव यूज होगा कहाँ पर ना, शेयर मार्केट में। नेक्स्ट जो ईयर्स बचते हैं 55 ईयर्स तक आपका इन्वेस्ट करेंगे 15% शेयर मार्केट में, ठीक है। ये होता है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। नेक्स्ट होता है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, इसमें 50% ऑफ फंड इन इक्विटी टिल 35 ईयर्स एज एंड 10% ऑफ द फंड्स इन इक्विटी टिल 55 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ लो रिस्क, लो रिस्क का मतलब होता है जिसमें कम रिस्क होता है। कम रिस्क का मतलब होता है आपका कम पैसा इक्विटी में लगेगा, जैसे कि 25% ऑफ फंड आपका जो रहेगा वो इक्विटी में लगेगा टिल 35 ईयर्स ऑफ एज एंड 5% ऑफ द फंड्स इन इक्विटी टिल द एज ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अपना जो फंड है 2 प्रकार से लगा सकते हैं, एक्टिव चॉइस में लगा सकते हैं, अपना फंड अपने हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर एक इसमें से चूज कर सकते हैं, जो कि अगर इसको चूज कर ले इसी हिसाब से आप लोगों का चलेगा। 75% 15% के हिसाब से आपका जो फंड है लग जाएगा। मॉडरेट से चूज करते हैं तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, कंजर्वेटिव लो चूज करते हैं तो ऑटोमेटिक थर्ड ऑप्शन लग जाएगा। तो 2 प्रकार का ऑप्शन है, आप लोग 2 प्रकार का ऑप्शन से एक्टिव चॉइस या फिर ऑटो चॉइस से आप लगा सकते हैं, और अपने हिसाब से ये सब जो कैटेगरीज है उसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।